अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे गॉड जीन के हवाले से। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट्सएप पे जो वीडियो वायरल हो रही है उसकी हकीकत क्या है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि गॉड जीन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है, कब शुरू हुआ, और उसके बाद हम एक रिलीजियस आर्गूमेंट प्रेजेंट करेंगे कि गॉड जीन की थ्योरी को हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इससे हमें रिलीजियसली क्या इश्यूज हैं। सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक ऑडियो मैसेज भी है, एक वीडियो भी है, और कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पेंटागन में एक प्रेजेंटेशन दी जा रही है अमरीकी साइंसदानों की जानिब से अमरीका की वजारत दिफा को, जिसमें बताया जा रहा है कि हमने बिल आखिर एक ऐसा जीन आइडेंटिफाई कर लिया है, एक गॉड जीन आइडेंटिफाई कर लिया है जो लोगों की रिलीजियस इंक्लिनेशंस के बारे में बताता है, और ये बताता है कि कौन सा शख्स फ्यूचर में टेररिस्ट बन सकता है, और अगर हम इस जीन को तब्दील कर दें तो क्या हम उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। अब इसमें जो पहली बात है वो ये है कि उस वीडियो को देखने के बाद जो मेरा तासुर बना है, 90% मुझे यकीन है कि वो वीडियो फेक है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से वो कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया गया है, जिस तरह से वो प्रेजेंटर दिखाया गया है, तो कोई भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत आराम से ये सारे काम कर सकता है। मुझे तो लगता है कि ये वीडियो फेक है, लेकिन मेरे पास चूंकि इस तरह का कोई अरेंजमेंट मौजूद नहीं है, कोई सेटअप मौजूद नहीं है जिसमें हम इसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकें, तो हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि ये वीडियो दुरुस्त है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेजेंटेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को दी गई है, ये तो बड़ी क्लासीफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, ये पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई? क्या ये लीक हुई है? अगर ये लीक हुई है तो क्या इस पर किसी तरह की इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं? ये वो सारे वैलिड किस्म के क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को डाउटफुल बनाते हैं, इस पे क्वेश्चंस रेज करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट इस वीडियो को दुरुस्त मान लेते हैं। अब इस गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में हम ये देखेंगे कि गॉड जीन का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए 2004 में एक किताब आई द गॉड जीन के नाम से, द गॉड जीन एंड हाउ फेथ इज हैंड वायर्ड इन आवर जीन्स। डीन हैमर की ये बुक थी और उसने बुनियादी तौर पे एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया जिसका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये था कि इंसान की जो रिलीजियस इंक्लिनेशंस हैं, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन है, वो हमारे जीन्स में मौजूद होती हैं, और जिस तरह बाकी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं इस तरह हमारी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस इंक्लिनेशंस भी इवॉल्व होती हैं, एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरती हैं। अब ये जो ऑथर हैं या बाकी जो जेनेटिसिस्ट्स हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, वो बुनियादी तौर पे इस तरह की स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ह्यूमन बिहेवियर्स हैं उसमें जीन का, हमारी जेनेटिक्स का क्या रोल है, और ये बहुत से हवालों से स्टडी करते हैं। ये सिर्फ रिलीजियस हवाले से स्टडी नहीं करते। मैं एक दूसरी स्टडी देख रहा था जिसमें जो हमारी सेक्सुअल चॉइसेस हैं, आप होमोसेक्सुअल हैं, होमोसेक्सुअल नहीं हैं, इनको वो रिलेट करते हैं कि क्या इसका ताल्लुक भी हमारे जीन्स के साथ है, और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के रिजल्ट्स वो लोग प्रेजेंट करते हैं जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने नोट करनी है वो ये है कि इस किताब के बारे में एक आर्टिकल आया था नेचर में। जब ये किताब पब्लिश हो गई तो उसके बाद आया, तो ये जो ऑथर हैं इन्होंने उस आर्टिकल में ये कमेंट ऐड किया कि इसका जो नाम है द गॉड जीन, इसको बहुत से लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके कोट करते हैं और इसको समझने में गलती करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये बताया कि ये नाम देने की वजह ये थी कि अगर हम साइंटिफिकली करेक्ट नाम देते तो हमारी किताब ने बिकना कोई नहीं था। यानी गॉड जीन का नाम दे के उन्होंने बुनियादी तौर पे किताब की जो सेल्स हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की, और यही वो काम है जो हम YouTube पे ना बड़े ऑकवर्ड किस्म के थंबनेल्स डाल के करते हैं ताकि हमारी वीडियो लोग देखें, उस पर क्लिक करें। तो हमारे लोगों ने सिर्फ किताब का नाम देखा और उसके हाइपोथेसिस को इवेलुएट करने की बजाय, उसका मजमून देखने की बजाय एक पूरा फसाना खड़ा कर दिया कि अमरीकी साइंसदानों ने अब गॉड जीन आइडेंटिफाई कर ली है और अब हमारी मुसलमानियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है। लेकिन मैं एम्फेसाइज इस बात पे करना चाहता हूँ कि गॉड जीन का कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन ये एक हाइपोथेसिस है, और इससे पहले बायोलॉजिकल स्टडीज़ में बहुत से हाइपोथेसिस दिए जा चुके हैं जिनमें से कुछ दुरुस्त होते हैं, कुछ गलत होते हैं, लेकिन ये तो साइंटिफिक प्रोसेस है जो चलता रहता है। अब इस आखिरी हिस्से में मैं जो बात करना चाहता हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो इस गॉड जीन की थ्योरी को लेके कोरोना को एक साजिश करार दे रहे हैं और इससे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी मुसलमानियत पे बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। मैं ये अर्ज़ करूं कि जब आपने गॉड जीन वाली थ्योरी को फ्लोट किया है तो आपने अपनी मुसलमानियत पे सबसे पहला हमला आपने खुद कर दिया है।
دیکھیں ہمارا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی تعلیمات کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے۔ تو جب آپ نے خدائی جین کے تصور کو مان لیا تو گویا آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اب یہ اختیار آپ سے چھین کے کچھ سائنسدانوں کے ہاتھ میں بھی جا سکتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اگر یہ اختیار سائنسدانوں کے پاس چلا جائے کہ وہ خدائی خلیے کو یا گاڈ جین کو کنٹرول کر کے میری اور آپ کی ریلیجیس انکلینیشن کو کنٹرول کر سکیں، خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو کنٹرول کر سکیں، تو پھر یہ جو خدا اور میرے درمیان معاہدہ تھا، تو یہ جو میری اور خدا کے درمیان ایکویشن تھی، اس سے میں نکل گیا ہوں، اور اب یہ جو سارا مدعا ہے یہ سائنسدانوں کے اور خدا کے درمیان آ گیا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن میں خدا سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ میں نے تو تیری بڑی عبادت کرنی تھی، لیکن ستیہ ناس ہو ان سائنسدانوں کا، انہوں نے میرے سے خدائی خلیہ ہی نکال لیا اور وہاں پہ ایک غیر خدائی خلیہ انجیکٹ کر دیا، تو اب میں تو اس معاملے میں معذور ہوں۔ یعنی جب آپ خدائی خلیہ کے یا گاڈ جین کے کانسیپٹ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ کرونا کو سازش ڈکلیئر کرتے ہیں، تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنا جو عقیدہ آخرت ہے، جو جزا و سزا کا عقیدہ ہے، اور اللہ نے جو انسان کو خواہش اور ارادے کا جو اختیار دیا ہے، آپ اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور ہمارے ہاں زید زمان حامد سمیت جو لوگ بھی اس تھیوری کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کرونا کو سازش کہتے کہتے کئی مسلمانوں کا جو بنیادی یوم جزا کے حوالے سے جو بنیادی عقیدہ ہے اس پہ تو ضرب نہیں لگا رہے۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو، آڈیو، پکچر یا عمران خان ریاض ٹائپ کوئی اینکر آ کے آپ کے سامنے کوئی سازشی تھیوری پیش کرے، تو سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے کہ خود ہی اس کو ریشنل بیسس پہ انالائز کر لیجئے، عقلی استدلال استعمال کیجئے، اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس تھیوری کو مان لینے کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ لیکن اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو اپنے آس پاس کوئی سیانہ بندہ ڈھونڈیں جس سے آپ یہ مشورہ کر سکیں، جس سے آپ یہ رائے لے سکیں، اور اگر آپ کو اپنے گرد و نواح میں کوئی سیانہ شخص نہیں ملتا تو یار میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، مجھے میسج کیجئے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمیں فیس بک پہ جوائن کیجئے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، ہمیں بتائیے، اور ہم انشاءاللہ اس طرح کی تمام فضولیات کا تعاقب کرتے رہیں گے اور آپ کے سامنے چیزوں کی درست تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔